दोस्तों नमस्कार। मैं श्याम जी गुप्ता आप सभी लोगों को आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपने आईडी से प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, कैसे ऑर्डर प्लेस करें, कैसे मेल करें, कैसे पेमेंट करें। ये सारी प्रक्रिया को आज मैं समझाऊंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को और सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करना है मेन एडमिन से, यानी कि जयपुर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से अगर ऑर्डर करना है, अगर हमारे फ्रेंचाइजी में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और वहाँ से अगर आपको ऑर्डर करना है तो कुछ प्रक्रिया है, कुछ चीज़ें हैं। हम उस काम को अगर करते हैं और उसी प्रक्रिया के अनुसार अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हमारा ऑर्डर प्लेस होता है और प्रोडक्ट हमारे दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को ओपन करना है और उसके बाद ऊपर आप लॉगिन में जा कर के अपनी आईडी खोलना है, अपनी आईडी को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी ओपन हो रही है। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही हमारी आईडी ओपन होती है तो लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन होती हैं वहाँ पे आपने क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि एक ऑर्डर फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर फॉर्म आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, न्यू ऑर्डर फॉर्म, जो न्यू ऑर्डर फॉर्म आ रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑर्डर फॉर्म खुल के आ जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, डीएस कोड, डीएस नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें पहले से जो आप आईडी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे डाला था वही सेम चीज़ें हैं, ये चेंज नहीं करनी है। अब नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आप आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज प्रोफाइल एड्रेस। अगर आपको सेम उसी एड्रेस पे भेजना है जो आपने पहले से प्रोफाइल में डाला है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शिपिंग एड्रेस आ जाता है, मतलब जहाँ पे आपको प्रोडक्ट भेजना है वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है जो प्रोफाइल का एड्रेस होता है। अगर आपको उस एड्रेस पे नहीं भेजना है, किसी और एड्रेस पे भेजना है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है और आपको वहाँ का एड्रेस डालना है। जैसे मैं अभी कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैंने एक एड्रेस डाला है। यहाँ पे फुल एड्रेस डालने की कोशिश करिएगा। विलेज, पोस्ट, नियर बाई, जो भी चीज़ें हैं वो फुल एड्रेस डालने की कोशिश करिएगा। उसके बाद शिपिंग मोबाइल नंबर। शिपिंग मोबाइल नंबर में क्या करना है कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं उनका मोबाइल नंबर आपको डालना है, ना कि अपना मोबाइल नंबर। आपके पास अगर आ रहा है तो अपना डालिए, अगर उनके पास जा रहा है तो उनका मोबाइल नंबर डालिए। उससे होता क्या है कि जब उनके पास पहुँचेगा और कोरियर वाला आपको, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है तो आपको कॉल करेगा, फिर आप उसको डायरेक्शन देंगे, यहाँ पे रखो, वहाँ पे ले जाओ। और जिनके पास हमने भेजा है अगर उनका मोबाइल नंबर डाला है तो वो सीधा कलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इसी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर तरह से मदद दी जाएगी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे शिपिंग मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद शिपिंग पिन कोड। शिपिंग पिन कोड में वहाँ का पिन कोड जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं, ये हमने शिपिंग पिन कोड डाल दिया। इसके बाद आता है सेलेक्ट पेमेंट मोड। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है आपको।
इसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद सीधे नीचे आ जाना है। सीधे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सेलेक्ट C&F टाइप, C&F टाइप। अब C&F टाइप में क्या करना है, हमने मेन एडमिन रखना है। मेन एडमिन अगर नहीं रखेंगे तो आपका क्या होगा, C&F रखेंगे अगर आप, तो C&F में सारी फ्रेंचाइजीज आ जाती हैं। ठीक है, अब ये सारी फ्रेंचाइजीज आ जाती हैं जो भी आपने वहाँ के प्रोफाइल एड्रेस में एड्रेस डाला है, उसके हिसाब से जो भी वहाँ के लोकल के आपके वो होते हैं C&F, वो आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने केवल मेन एडमिन डाला है, अब मेन एडमिन डालने पे क्या होता है कि आपको मेन एडमिन जो है जयपुर का, जहाँ से हमारे प्रोडक्ट डिस्पैच होते हैं, वही सिलेक्ट होता है। बाकी कोई भी फ्रेंचाइजी का वहाँ पे एड्रेस नहीं आता है। ठीक है, तो आपने हमेशा मेन एडमिन रखना है अगर आपने फ्रेंचाइजी के अलावा कहीं से प्रोडक्ट मंगाना है, जयपुर से मंगाना है तो। उसके बाद नीचे आता है सेलेक्ट प्रोडक्ट। सेलेक्ट प्रोडक्ट को आप क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें से जिस प्रोडक्ट को आपको मंगाना है उस प्रोडक्ट को आपने क्लिक करना है, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है और क्वांटिटी डालने के बाद नीचे ऐड का बटन आता है, ऐड कर देना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, नॉन सर्विसेबल एड्रेस, मतलब कि हमारा जो कोरियर वाला है वो इस पिन कोड पे आपको सर्विस नहीं दे रहा है। तो अब इस सूरत में आपने क्या करना है कि पिन कोड जो आपने डाला है वो जैसे गांव का हमने डाला है, तो अब हमें ये पिन कोड क्या करूँगा कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल दूंगा, तो मैं वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा। कोरियर आएगा, कोरियर वाला वो अपने पास रखेगा, वहाँ से कॉल करके और मुझे बताएगा, मैं जाके वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिटी का पिन कोड डाल दिया, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का पिन कोड डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब दूसरा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, मान लीजिए पाइलोडॉग सेलेक्ट कर लिया, 3 ऐड किया, ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, यानी कि इस पिन कोड पे सर्विस अवेलेबल है और इस पिन कोड पे ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए हमने 2 प्रोडक्ट यूज़ कर सेलेक्ट किए हैं, और भी जितने प्रोडक्ट आपको चाहिए वहाँ से सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी डालिए, ऐड करते जाइए, तो यहाँ पे ये आपके प्रोडक्ट जो हैं सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको पूरा रेट दिखा देगा। ओबियो डॉग रेट ये है, एसपी इसका ये है, क्वांटिटी ये है, टोटल अमाउंट ये है, इसके ऊपर जीएसटी इतना है, आईजीएसटी इतना है, नेट अमाउंट इतना आ गया आपका। ठीक है, और नीचे इसका दिखा देगा कि टोटल नेट अमाउंट हो गया 17,131 रुपये 52 पैसे और टोटल एसपी हो गया 114 एसपी। ठीक, तो अब आपने ये दोनों चीज़ें नोट करके रखनी है कि कितना अमाउंट हुआ और कितना एसपी हुआ। कहीं पेपर पे नोट कर लीजिए या फिर आप याद रखिए। उसके बाद फिर नीचे आना है। नीचे में देखिए शिपिंग चार्ज मतलब 0 है। अगर 500 रुपये से कम का प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ता है 60 रुपीज़। अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा का प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको शिपिंग चार्ज पे नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके बाद नीचे आप नेट अमाउंट आ रहा है, नेट अमाउंट करेक्ट है। उसके बाद रिमार्क्स आ रहा है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधा सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है आर श्योर टू शेप दिस सेल्स ट्रांजेक्शन, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। मतलब आपने ये सेल जो सेलेक्ट किया है वो सही है, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो फिर एक ओटीपी जो प्रोफाइल में नंबर डाला हुआ है पहले से हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस नंबर पे एक ओटीपी जाता है, तो ओके करना है। लेकिन वो आईडी में ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है, तो आपको उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आईडी में ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, फिर सेव कर देना है। अगर नहीं होता है तो आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए कि भैया आपके पास ओटीपी आया होगा, आप बता दीजिए। अब यहाँ पे बिल हो गया आपका सेव। अब यहाँ पे आपका जैसे ही बिल होता है सेव, तो आपका ये पूरा प्रोसेस, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
और इसके बाद प्रोसेस होता है नेक्स्ट हमारा कि कैसे हमने पेमेंट करना है और कैसे हमको मेल करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और कुछ चीज़ें उसमें से कम करनी है, ज़्यादा करनी है, या कुछ ऐड करना है, या जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसमें कुछ और कम ज़्यादा करना है, तो आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा वैसे ही जाना है आपको ऑर्डर फॉर्म पे। ऑर्डर फॉर्म पे जाने के बाद आप देख सकते हैं आता है न्यू फॉर्म, न्यू ऑर्डर फॉर्म, मॉडिफाई ऑर्डर फॉर्म। तो आपने क्या करना है कि मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेट आता है, तो जिस डेट में भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है प्रोडक्ट, उस डेट, अगर वही डेट आ जाता है तो यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 100 पे क्लिक करते हैं तो आपने जो प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट किया था उसका बिल जो है यहाँ पे आ जाता है। सीरियल नंबर, बिल नंबर, डेट, अमाउंट, CGST, GST, वो सारा कुछ मिला करके यहाँ पे आ जाता है। और लेकिन बिल नंबर जो लिखा है यहाँ पे उस पर क्लिक नहीं करना है, आपने लास्ट में जाना है और मॉडिफाई बिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉडिफाई बिल पे क्लिक करते हैं तो सेम वही प्रोसेस जो आपने शुरुआत में किया था, स्टार्टिंग में किया था, वो ओपन हो जाता है। और फिर आप यहाँ से चाहें तो एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस चेंज करिए, मोबाइल नंबर चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी अगर आपको चेंज करना है, कम करना है क्वांटिटी, ज़्यादा करना है क्वांटिटी, तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में जाके ये क्रॉस बटन है, इस क्रॉस बटन पे क्लिक करिए। आपसे ये पूछेगा डिलीट करने के लिए, आप इसको ओके कर दीजिए। ये यहाँ से प्रोडक्ट जो है डिलीट हो जाएगा और फिर से आप नए प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस अपना करके। और ये हमने आई ड्रॉप जो है 4 और ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ओवियो डॉक हट करके हमारा आई ड्रॉप आ गया। इसका मतलब कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और फिर से आपने अमाउंट और एसपी को नोट कर लेना है, और अमाउंट और एसपी को नोट करने के बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। अब ये आपका नया बिल जो है यहाँ पे सेव हो जाता है। ये यहाँ पे आपके आकर के नया बिल यहाँ पे सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद आपका ये पूरा प्रोसेस, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने पेमेंट करना है। तो पेमेंट हमारा जितना भी हुआ है वो हम यहाँ पे जाएंगे और नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे देखिए एक ऑप्शन आता है इसमें नेविगेशन। नेविगेशन में आप देखिए बैंकर्स आता है। बैंकर्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी कंपनी के तीनों बैंक जो HDFC, ICICI और स्टेट बैंक के तीनों बैंक हैं, उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम वगैरह सारा डिटेल्स आ सकता है। आप ऑनलाइन जा करके गूगल पे से, फ़ोन पे से या नेट बैंकिंग के थ्रू इस अकाउंट नंबर पे इन तीनों में से जिससे भी आप चाहें, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का या SBI बैंक में, आप पेमेंट अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करते टाइम पे एक बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका स्क्रीनशॉट 100% लेना है। कई बार क्या होता है कि जब हम नेट बैंकिंग करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं आता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो आपको क्या करना है कि दूसरे किसी मोबाइल से उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना है। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो आपने एक पेपर पे सही सही ट्रांजैक्शन आईडी नोट करके रख लेना है। इतना करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बारी आती है ईमेल करने का। ईमेल कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए आप केवल इतना ही सीखिए कि कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, मेन एडमिन से कैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, और कैसे पेमेंट करना है, और पेमेंट करते समय पे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय पे किन किन बातों की सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। तो हमेशा पेमेंट करते टाइम पे ध्यान ये रखना है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट रखिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं आता है तो किसी दूसरे मोबाइल से उसका फ़ोटो क्लिक करिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो आपका काम है कि उसका ट्रांजैक्शन आईडी नोट करके रखना। इतना काम करने के बाद फिर आगे प्रोसेस होता है आपका मेल करने का। मैं नेक्स्ट वीडियो में
कैसे मेल करना है वो मैं आपको लोगों को 100% बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो, ऐसी ही जानकारी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को डालता रहूँगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पी। मिलते हैं एक धमाकेदार शुरुआत के साथ।